बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साबिक़ बानी चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब, उन्होंने एक मरतबा फिर तस्दीक की है अपने बयान की। ये बयान उनका बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने ये कहा था इससे पहले कि GHQ के बाहर एहतजाज के लिए उन्होंने कॉल दी थी, लेकिन फिर इमरान ख़ान साहब की पार्टी ने इसकी तरदीद की। बाद में जेल से एक स्टेटमेंट भी आया, उसके अंदर भी जो बयान था वो इससे मुख्तलिफ था, लेकिन चंद सहाफ़ियों ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने ऐसा कहा था। अभी दोबारा से ख़बरों के अंदर ये चीज़ छपी है, क्योंकि सहाफ़ियों की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से अडियाला जेल में, और वहाँ पे गैर रस्मी गुफ्तगू हुई तो इमरान खान साहब अपने बयान पर डट गए। अब इमरान खान साहब ने क्या कहा, यानी ये ख़बरें हमें जेल से ही आ रही हैं, बराह रास्त तो हमारी किसी की रसाई है नहीं इमरान खान साहब तक। तो या तो उनकी पार्टी स्टेटमेंट देती है, पार्टी कहती है जी नहीं कहा। अब इमरान खान साहब से दोबारा सहाफ़ी मिले, उन्होंने कहा जी मैंने कहा है, वो डट गए। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल मैंने दी थी। उन्होंने कहा कि GHQ के बाहर मुजाहरे को मेरा जो बयान था उसको ऐसे पेश किया गया जैसे मैंने 9 मई वाक़यात का एतराफ़े जुर्म कर लिया हो। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज से मुताल्लिक मैंने 3 वीलॉग्स भी किए, जबकि 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश में भी GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज का कह चुका हूँ। इमरान खान ने कहा कि 14 मार्च को मेरे घर पर हमला किया गया, 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मुझे कत्ल करने का प्लान था, जिसके मेरे पास सबूत मौजूद है। मैंने पार्टी को कहा था कि अगर फ़ौज और रेंजर्स मुझे गिरफ़्तार करें तो आपने GHQ और कंटोनमेंट के बाहर जाकर पुरअमन एहतजाज करना है। इस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, मगर 9 मई को पुरअमन मुज़ाहरा नहीं हुआ, बल्कि तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव हुआ था। इस सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि एहतजाज पुरअमन इसलिए नहीं हुआ कि इनका पहले से ये प्लान था कि CCTV फुटेज इसलिए सामने नहीं ला रहे क्योंकि हमारे लोग CCTV फुटेज में मौजूद नहीं है, और हमारी बेगुनाही भी उसी से साबित हो जाएगी, क्योंकि फुटेज में तो किसी और के चेहरे हैं। इमरान खान ने कहा कि जहाँ से मसला होता है वहीं एहतजाज होता है। तो ये ओन कर रहे हैं कि उन्होंने GHQ के बाहर एहतजाज करने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन इमरान खान साहब का कहना है कि पुरअमन एहतजाज के लिए भेजा था, और ये जो बदअमनी हुई है उसके लिए वो अपने आप को या अपने लोगों को ज़िम्मेदार नहीं समझते। वो ये कह रहे हैं कि CCTV फुटेज मुहैया की जाए, जिससे पता चल जाएगा कि एक्चुअली वहाँ पे हालात किसने ख़राब किए और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बनी वो किसकी वजह से बनी। उन्होंने कहा कि मैं खुद रेंजर के ख़िलाफ़ केस कर रहा हूँ कि किस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को हाई कोर्ट के अहाते से अगवा किया गया, किसने रेंजर्स को ऑर्डर दिया था कि मुझे गिरफ़्तार करें, किसने पार्टी चेयरमैन को डंडे मारने का हुक्म दिया था। देखिए ये बड़ा सीरियस इशू हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उनको जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार किया गया उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी गिरफ़्तारी करार दिया था। अब वहाँ पर रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया था, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये तो मैं पार्टी बनूंगा और मैं केस करूँगा रेंजर्स के ऊपर, उनके खिलाफ़, कि मुझे कैसे डंडे मारे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है, और रऊफ़ हसन साहब जो 70 साल से ज़ायद के कैंसर से मुतासरा शख्स हैं, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया है। सोशल मीडिया के मामले पर वो तफ्तीश करेंगे जो खुद NRO 2 और फार्म 47 से हुकूमत में आए हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह फ़ौज और तहरीक-ए-इंसाफ़ के दरमियान तसादुम हो। अगर मामले की शफाफ तफ्तीश करनी है तो फिर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को PTI का खौफ है, वो चाहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ़ को फ़ौज के ज़रिए ख़त्म किया जाए। हालिया बजट के बाद हुकूमत की साख ख़त्म हो चुकी है। खुदा का वास्ता है आवाम की आवाज़ को डिजिटल दहशतगर्दी से ना जोड़ें। किसी भी इदारे पर तनकीद नहीं होगी तो इदारा तबाह हो जाएगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा कि आपने अपने दौरे हुकूमत में सहाफ़ी ने सवाल पूछा, कानून साजी करवा कर फ़ौज के खिलाफ बात करने पर सज़ाएँ मुकर्रर की थीं। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि तनकीद और तज़हीक में फ़र्क होता है। हमारे दौर में कोई सहाफ़ी मुल्क छोड़ कर गया ना कत्ल किया गया। इनसे बेहतर तो परवेज़ मुशर्रफ का लिबरल दौर था। फिर सवाल किया, इसका मतलब है कि कौमी सलामती के इदारे पर भी खुलेआम तनकीद की जाए। इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा कि कौमी सलामती का इदारा हो या कोई और इदारा, हर इदारे पर तनकीद होनी चाहिए। इन जजेस की सोशल मीडिया पर तारीफ़ें हो रही हैं जिन्होंने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया। इमरान खान ने कहा कि पाक फ़ौज नून लीग या पीपल्स पार्टी की नहीं बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज है। फ़ौज अगर फार्म 47 की हुकूमत के साथ खड़ी होगी तो इसकी साख मुतासर होगी। फ़ौज का फार्म 47 वालों के साथ खड़ा होना मुल्क, मईशत और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। एक और सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ और हो रहा है उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। जिस तरह इलेक्शन में
हमारा रास्ता रोका गया, ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं हो सकता। नवाज शरीफ पर करप्शन के इतने केसेस थे, सबके सब यकदम खत्म हो गए। एक और सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि हमने मुज़ाकरात पहले भी किए हैं लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये हमारे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं इसका नुकसान हमें नहीं, हमारी जमात को फायदा हो रहा है। जमात इस्लामी ने महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ धरना देकर ज़बरदस्त काम किया है और मैं जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ। हमें इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं मिली, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है। इस्लामाबाद में इजाज़त ना मिलने पर फैसला किया है 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा पावर शो करेंगे और 5 अगस्त को केपी के और पंजाब के बॉर्डर पर जलसा करेंगे जिसमें मुल्क भर से कारकुनान शिरकत करेंगे। सवाबी में जलसे का फैसला इसलिए किया कि मुल्की हालात का तकाजा है कि कोई इंतशार ना हो और अगर किसी पार्टी के पास अवामी पावर है तो सवाबी में जलसा करके दिखाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इम्पॉर्टेंट है, जो सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, क्योंकि ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है। और क्या पंजाब से काफ़िलों को आने दिया जाएगा? क्या इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग जो हैं उनको ट्रैवल करने दिया जाएगा टूवर्ड्स खैबर पख्तूनख्वा और वो पहुंचेंगे सवाबी में और जाकर जलसा करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा तो पूरा का पूरा सवाबी में आएगा? तो क्या मुमकिन है इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में सवाबी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो जाए? इसके लिए 5 अगस्त तक के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ रैलियां निकालने का और इस जलसे के लिए एक मोमेंटम बनाने का फ़ैसला किया है और सोशल मीडिया पे और मीडिया के ऊपर एक बड़ी कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, जिनसे मेरी बात हुई, और वो 5 अगस्त के जलसे को तारीख का सबसे बड़ा जलसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस दिन इमरान खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो संभल नहीं पा रहे। अच्छा, इमरान खान साहब जो तस्दीक करते हैं ना कि GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल मैंने दी थी, इसका एक बहुत बारीक मतलब भी है। ये वाला क्लिप छोटा सा आप संभाल के रखिएगा। ये बारीक मतलब अगर मैं अभी बताऊंगा तो बड़ा रोला पड़ जाएगा। वक्त आएगा इस बारीक मतलब का आपको पता चलेगा और कुछ लोग जो बहुत बारीक वारदात डालते हैं उनको शायद समझ आ भी गई है कि इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट दोबारा देना और इसके ऊपर डट जाना, इसका एक्चुअल मतलब क्या है और इससे किस किस्म की प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट हो जाएगी, ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। एक बड़ी अजीब चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो जलसा करने से इस्लामाबाद में मना किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी वजूहात सामने आई हैं और वजूहात आप देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। यानी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने वजूहात बताई हैं और ये भी लिखिए कि इस्लामाबाद में 60 से ज़्यादा सफारत खाने, आलमी इदारों के दफातर हैं, डिप्लोमेट और फॉरनर्स मुख्तलिफ सेक्टर्स में रहते हैं, रोज़ाना नकलो हरकत करते हैं। शहर में एहतजाज और रैलियां गैर मुल्कियों की नकलो हरकत को मुतासिर करेंगे। इसके अलावा रोज़ाना 5 लाख लोग इस्लामाबाद में मुलाजमत या तालीम की गर्ज से सफ़र करते हैं और एहतजाज उन्हें उनके बुनियादी हक से महरूम कर देगा। एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये जो लेटर है ना, ये संभाल के रखना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अगर कभी उनकी हुकूमत आई तो इस लेटर की बुनियाद के ऊपर वो किसी को भी इस्लामाबाद में दाखिल होने से हमेशा के लिए रोक सकते हैं। यानी तहरीक लब्बैक आए, जलसा करे, धरना दे, कोई मसला ही नहीं किसी को। जमात इस्लामी का धरना हो रहा है, कोई मसला ही नहीं किसी को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब भी कभी एहतजाज या कोई वो जलसे या जुलूस की कॉल करें तो उसी वक्त इस तरह की सिचुएशन बन जाती है इस मुल्क के अंदर के पता नहीं सारे मसाइल वहीं से जन्म ले रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पैंतरा खेला है कि वो अब स्वाबी के अंदर जलसा करेंगे, देखते हैं वो क्या कर पाते हैं वहाँ पे और कितना बड़ा जलसा करते हैं। वजूहात मैंने आपको बता दी। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है जमात इस्लामी की, क्योंकि धरने की बात हो रही थी और वहाँ पे रावलपिंडी में बारिश भी बहुत हुई है। तो उनका ये कहना है कि हमारे पास ऑप्शन कम है, हुकूमत के पास हमारे मुतालबात मानने के अलावा उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है और बात मानने में जितनी देर करेंगी हुक्मरानों को उतना नुकसान होगा। हो सकता है मैं मुल्क भर के शहरों से बिजली के बिल अदा ना करने का ऐलान कर दूँ। यानी सिविल डिसओबीडियंस टाइप का ये होता है। इमरान खान साहब ने भी एक दिन स्टेज से कहा था कि बिजली के बिल जमा ना करवाओ। बिजली के बिल को लोगों ने आग लगा दी थी कि ज़्यादा बिल आ गए और अब तो बहुत ही ज़्यादा बिल आ गए, लोग वैसे ही जमा नहीं करवा पा रहे। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने लोगों के दिल की बात तो कर दी है, लेकिन इससे हुकूमत के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अभी सिर्फ उन्होंने धमकी लगाई है कि मैं ये कर सकता हूँ। वो करते हैं या नहीं करते ये बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बड़ी खबर जो मैंने आपसे वादा किया था पिछले व्लॉग में आपको बताऊँगा, कुछ अदाद शुमार आपके सामने रखने लगा हूँ। इन पर सिर्फ आप गौर कीजिएगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी वारदात है जो इस मुल्क के लोगों के साथ डाली जा रही है। हम ना बड़े सादे लोग हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमें कौन चूना लगा के चलाया जाता है। इस वक्त जो आपके वजीर खजाना है, इससे पहले हम उनको जानते भी नहीं थे, हमें नहीं पता था कौन है।
शहबाज शरीफ कौन है हमें आइडिया ही नहीं था, ये तो लाके बैठा दिया गया उनको। यानी कभी उनकी कोई कारकर्दगी थी नहीं, वो तो वज़ीर आला पंजाब थे और वज़ीर आला के तौर पे आपको सिर्फ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पैसे कमाने पड़ते हैं वफाकी हुकूमत को। जो जब से वो फेडरल गवर्नमेंट में आए वो एक्सपोज हो गए, कोई पैसा वो कमा नहीं पा रहे। पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने, पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बैठा दिया है शहबाज शरीफ साहब ने। इससे पहले जो कसरें निकाल दी थी नवाज शरीफ साहब ने, जिस तरह के उन्होंने प्लांट लगा दिए थे, पावर प्लांट, जो IPPs नवाज शरीफ साहब ने 2015 में लगाए ना अपने भाई के साथ मिलके, उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ी है। उससे पहले जरदारी साहब ने लगाए, राजा रेंटल कहा करते थे PMLN वाले राजा परवेज अशरफ साहब को, और उससे पहले परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में। ये जितने पावर प्लांट लगे हैं, अगर इमरान खान साहब इनको फिक्स ना करते डॉलर रेट को, तो आज बिजली की कीमत जितनी अब हम दे रहे हैं इससे दुगनी हम दे रहे होते। यानी हमें आज जो पड़ रहा है कैपेसिटी पेमेंट में, जो IPPs को हम पैसा दे रहे हैं, वो 2100 अरब रुपए हैं, 2100 अरब रुपए, इतना पैसा हम दे रहे हैं। 2100 अरब रुपए ये हम दे रहे हैं IPPs को। ये दुगना पैसा हमें देना पड़ता और हमें जो बिल आते वो भी डबल आते। ये हालत हो जाती पाकिस्तानियों की। लेकिन इमरान खान साहब ने क्योंकि उस वक्त इसको डॉलर में फिक्स किया था, तो उसकी वजह से आपकी बचत हो गई है। जो लोग इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं, ज़रा निकाल के डॉक्यूमेंट पढ़ लें। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली IPPs और पाकिस्तान की मईशत में गेम क्या हो रहा है, इसको ज़रा आप समझ लीजिए। जो IPPs को हम पैसा दे रहे हैं ना, वो है 2100 अरब रुपए, 2100 अरब रुपए। अगर इन पैसों को आप डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करें कि ये डॉलर कितने बनते हैं, तो ये बनते हैं 7.6 अरब डॉलर से ज़्यादा, 7.6 अरब डॉलर से ज़्यादा। ये एक साल में हम IPPs को दे रहे हैं। 7.6 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसा हम एक साल में IPPs को दे रहे हैं। ये कैपेसिटी पेमेंट हमें लूट रही है, ये उनकी जेबों में जा रहे हैं। 40 खानदान हैं, कुछ और गैर मुल्की हैं, कुछ यहाँ से हैं, कुछ इदारे हैं, वो सब मिलके जो है वो खा पी रहे हैं। 7.6 अरब डॉलर एक साल में। और IMF के साथ जो हमने मुआहदा किया ना, मिन्नतें करके, तरले करके, कभी इधर जाके कभी उधर जाके, अवाम की कमर तोड़ के, महंगाई का तूफान बर्पा करके जो IMF के साथ हमने मुआहदा किया ना, वो मुआहदा क्या है? उस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 37 महीनों में जो 7 अरब अमरीकी डॉलर्स हैं, उनके फंड्स अरेंजमेंट मिलेंगे। यानी 7 अरब डॉलर हैं 37 महीने के अंदर, 3 साल से ज़्यादा अरसा, और सिर्फ 7 अरब डॉलर्स, जिसके लिए पाकिस्तान ने सारे पापड़ बेले हैं। यानी 3 साल से ज़्यादा अरसे में IMF देगा 7 अरब डॉलर, और हम देंगे हर साल 7.6 अरब डॉलर IPPs को। कैपेसिटी पेमेंट्स जा रही हैं जनाब, ये पाकिस्तानियों की जेब पे डाका डाला जा रहा है हर साल। ये पैसा कितना होता है ज़रा इसका मैं आपको बता देता हूँ। यानी IMF से आपने 1 अरब डॉलर लेना होता है ना, सऊदी अरब से आपने 1 अरब डॉलर लेना होता है, तो आप कितने चक्कर लगाते हैं, कितनी मिन्नतें करते हैं। 1 अरब डॉलर रखवा दें हमारे बैंक में, 2 अरब डॉलर रखवा दें हमारे बैंक में, तो फिर जाके आपको बड़ी मुश्किल से वो पैसा रखवाते हैं। फिर आप कहते हैं जी थोड़ा सा टाइम और दे दें वापस कर देंगे, थोड़ा और टाइम दे दें वापस कर देंगे। ये आप उन्हें कहते रहते हैं 1 अरब डॉलर के लिए, और 7.6 अरब डॉलर्स आप IPPs को दे रहे हैं। तो दुनिया क्यों ना आपके ऊपर हंसे और आपका मजाक उड़ाए कि ये आपके क्या शौक हैं जी। मुल्क आपका गरीब है, पैसे आप हमसे मांग रहे हैं, और आप IPPs लगाए हुए हैं आपने वो वाले के। यानी ये तो उस गरीब आदमी की हालत हो गई कि जिसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, पेट में दाना नहीं है, बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, लेकिन जनाब ब्रांडेड कपड़े पहन के उसने चश्मा लगा के बाहर फिरना है। चाहे पेट में जो उसके भूख हो, बीमारी हो, घर के अंदर हालत बुरी हो, किराया ना दिया हो घर का, लेकिन मैंने चौड़े होके फिरना है कलफला सूट पहन के। ये पाकिस्तान के अल्ले तल्ले हैं जिन पे अब दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है, और पाकिस्तान को पैसे भी नहीं दे रही। जब बाहर से पैसा नहीं मिलता तो पाकिस्तानी अंदर से पैसा लेते हैं लोकल बैंकों से। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डाटा है जो अब मैं आपको देने लगा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डाटा के मुताबिक ये 4-5 अखबारात में खबर छपी हुई, मैंने द ट्रिब्यून से पढ़ी है, ANI से पढ़ी है, कुछ और अखबारात में छपी है। दुनिया हैरान हो कि ये खबर छाप रही है, और ख़बर ये बता रही है कि पाकिस्तान ने 45 दिन के अंदर, 1.5 माह के अंदर लोकल बैंकों से, स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 3,231 अरब रुपए कर्जा लिया है। लोकल बैंकों से 3,231 अरब रुपए। इसको अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे लगाएं ना, तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे बनता है 71.8 अरब रुपए। यानी हम रोज़ाना तकरीबन 72 अरब रुपए का कर्जा ले रहे हैं
रोज़ाना 72 अरब रुपए का हम कर्जा ले रहे हैं। ये जो रोज़ाना हम 72 अरब रुपए का कर्जा ले रहे हैं, ये पैसा जा कहाँ रहा है? बड़ा सवाल ये है। अगर इसी रफ्तार से हम कर्जा लेते रहे ना, तो एक साल के अंदर जो हम कर्जा लेंगे ना, वो बन जाएगा 26,207 अरब रुपए। और अगर इनको हम डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये 94 अरब डॉलर्स बनेंगे। IMF से आप 7 अरब डॉलर्स के लिए मिन्नतें कर रहे हैं कि 3 साल में आपको मिले, और जिस हिसाब से आप लोकल बैंकों से कर्जा ले रहे हैं, इसी 45 दिनों के हिसाब से अगर आपने 365 दिन कर्जा ले लिया तो आप 94 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा पाकिस्तान के अंदर ले चुके होंगे। यानी अब तक जो पैसा लिया है वो 11.6 अरब डॉलर्स लिया है, 11.6 बिलियन डॉलर 45 दिन के अंदर लोकल बैंकों से ले लिया है। IMF देगा आपको 37 महीनों के अंदर 7 अरब डॉलर, और आपने लोकल बैंकों से लिया है सिर्फ और सिर्फ 45 दिन यानी 1.5 महीने में 11.6 अरब डॉलर। और इस हिसाब से आप एक साल में ले लेंगे 94 अरब डॉलर। यह है जी पाकिस्तान के अंदर। अगर इस तरह आप कर्जा लेंगे तो पाकिस्तान का कर्जा चुकाएगा कौन? बेड़ा गर्क इकॉनमी का हो रहा है, और यह पैसा कहां जा रहा है इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और जब कोई इसका जवाब मांगता है उसको धमकी आती है, जब कोई इसका जवाब मांगता है उसके ऊपर सख्ती की जाती है, जब कोई इसका जवाब मांगता है या इसका डाटा देता है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये डाटा मैं इतना आसान करके आपके सामने लाया हूँ, कोशिश करूँगा मज़ीद आसानी के साथ आपको मईशत की ये सूरत हाल मैं समझा पाऊँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।